कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। जस्टिन ट्रूडो को अपनी लिबरल पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात का सामना था। अवामी सतह पर भी मकबूलियत में कमी आई। जस्टिन ट्रूडो 2013 में लिबरल पार्टी के सरबराह बने, 9 साल कनाडा के वज़ीर आज़म रहे। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बाद ट्रूडो सख्त दबाव में थे। ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लिबरल पार्टी का नया लीडर मुंतखब होने तक वज़ीर आज़म रहूंगा। पार्लियामेंट महीनों से मफलूज है। कनाडा को पार्लियामेंट के नए इजलास की ज़रूरत है। आवाम अगले इलेक्शन में हकीकी इंतखाब के मुस्तहिक हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालिबात पेश न करने पर तीसरा दौर तातुल का शिकार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत के तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेज। मुतालिबात मानने की सूरत तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। किसी भी फरीक ने अभी तक तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस से राबता नहीं किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमती तर्जुमान इरफान सदीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। नहीं लगता 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। चीज़ें अमरीकी सदर के हलफ से जोड़ी जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI का ख्याल है कि इन्हें अमेरिका और बरतानिया से मदद मिलेगी। अमेरिका से मदद मिलने के बाद ये नई पोजीशन लेंगे। बोले तहरीक इंसाफ वाले तहरीरी मुतालिबात नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं बात ज़ुबानी कलामी हो ताकि मुकरना पड़े तो मुकर सके। खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके इस सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं है। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तीसरी मुज़ाकराती मीटिंग बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। आज नहीं तो कल मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई अमल दखल नहीं है। बैक टू राबते हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर गौहर बोले बानी PTI ने वाज़े कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। बानी ने अलकादिर केस में कोई ज़ाती फ़वाइद हासिल नहीं किए। उम्मीद है अलकादिर केस में बानी PTI और बुशरा बीबी बरी होंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राबता नहीं हुआ। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, देखना है कि वो कितनी संजीदगी का मुजाहिरा करती है। PTI की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी PTI से मुलाकात और मशावरत ज़रूरी है। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। कौमी मुफाद को ज़ाती मुफादात से बालातर होना चाहिए। शौकत यूसुफजई बोले बानी PTI को सज़ा होने से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI मुज़ाकरात के जरिए कोई डील नहीं करना चाहते, इसलिए इन्हें सजा सुनाई भी गई तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने इस्लाफ की अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब कहा कि ऐवानों को ऐसे मेंबरान से भर दिया गया है जिन्हें इस्लामी इल्म ही हासिल नहीं। हमें पता है कुरम का मसला कैसे हल होगा। हम जब भी मामलात को ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो फिर इश्तियाल दिया जाता है। कहा कि हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, सड़कें ब्लॉक कर दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफ़ी मांगी, पब्लिकली माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर आए।
तलबा किसी के बहकावे में आए, ना ही किसी का ईंधन बने। इंतशार की सियासत ने तलबा के जहनों को जहर आलूद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कि आग लगा दो, सर फाड़ दो, पेट्रोल बम फेंको, ऐसे बहकावे में नहीं आना। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। कहा कि बच्चे माफ़ी मांग कर जेलों से बाहर आए हैं। सियासी पसंद नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत करें। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज प्रोग्राम ला रही हूँ। 3 करोड़ रुपए तक कर्ज आपको मिलेगा। इस कर्जे से आप अपना कारोबार कर सकेंगे। कोई मुकाबला ही नहीं है। एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो आईएमएफ को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दी हुई मरून मिन्नत है, उसके ऊपर जो है वो अटैक करवाने की कोशिश करते हैं। अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। माजी में फांसी भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दी गई। कराची में ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जो लड़ाई झगड़े को प्रमोट करती हैं। एक जमात अपनी मुश्किलात के लिए पाकिस्तान को बेचने तक तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि तमाम चीज़ें ठीक करने पर आइन तो फलसफा भुट्टो का ही चलेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत भुट्टो ने ही बनाया। आज एक जमात का लीडर रिहा होने के लिए IMF को खत लिख देता है, बैरून ममालिक से धमकियां दिलवाता है, मुल्क की सालिमियत का सौदा करने पर भी तैयार रहता है। ट्रंप की जीत पर सबसे ज्यादा खुशी इन्होंने मनाई। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत का मंसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये सियासत से बालातर है। पाकिस्तान की जहां मफाद की बात होगी, अपनी सियासत से बालातर होके दोनों जमातों ने अपना किरदार अदा किया। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की कराची में नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें, मगर पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते रहे, जब अपनी बारी आई तो रसीदें बोगस निकली। कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने सिंध को नज़रअंदाज किया, वफाकी हुकूमतों को फंड्स नहीं दिए। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को मजबूत और पायदार बनाने के लिए बुनियाद फराहम करेगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 10 साल में पहली मरतबा PSDP में सिंध को 81 अरब का शेयर मिला। तरक्की का सफर जारी है, नताइज मस्बत ही निकलेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से रोजगार और तरक्की होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। समाअत पर अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर है। रेफरेंस पर फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को पेश किया गया, बुशरा बीबी भी अदालत पेश हुई। बानी PTI चाहते हैं उनकी गर्दन पर तलवार लटकाने के बजाय 190 मिलियन पाउंड केस का जल्द फैसला सुनाया जाए, ताकि वो केस को हाई कोर्ट ले जा सके। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि राबताकार और हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहें, बानी को किसी चीज़ का डर नहीं। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि बानी PTI के हवाले से तासुर दिया जाए कि वो भी उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आए। इन लोगों ने कोशिश की कि बानी 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाए। हाउस अरेस्ट की ऑफर भी की गई। मुज़ाकराती कमेटी के अलावा हमारा हुकूमत से कोई राबता नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती का वज़ीर आला और उनके वकील के पेश न होने पर इजहार बरहमी, कहा कि मुल्ज़िम पेश हुआ और ना ही वकील अदालत आया। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। केस की मज़ीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी।